नमस्कार, स्वागत है आपका 10 न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। लगातार हो रही चोरी की घटना से शहरवासियों में भारी आक्रोश। गायिका सोनू मुस्कान के घर के साथ एक दुकान से लाखों के जेवर और कीमती सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। सकरा और मुरौल में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ पंचायत चुनाव। महिला मतदाताओं ने भी जमकर किया अपने अधिकार का उपयोग। और नवरात्रि के दूसरे दिन की गई माता ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना। सुबह से ही मंदिरों में लगा रहा भक्तों का तांता। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के तीसरे चरण के तहत उत्तर बिहार के 12 प्रखंडों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। जहां तक मुजफ्फरपुर का प्रश्न है तो यहां आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण था। इसमें सकरा एवं मुरौल में मतदान हुआ। 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच सकरा की 27 पंचायतों के 369 एवं मुरौल की 9 पंचायत के 110 बूथों पर मतदान हुआ। कुल 479 बूथों पर वोट डाले गए। सकरा के 236 एवं मुरौल के 54 बूथ संवेदनशील घोषित किए गए थे। दोनों प्रखंडों में सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। दोनों प्रखंडों के करीब 2.5 लाख मतदाता 3760 पंचायत जनप्रतिनिधियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हुआ। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। इसके लिए 2 सुपर जोनल, 8 जोनल एवं 36 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई। डीएम प्रणव कुमार एवं एसएसपी जयंत कांत लगातार बूथों का निरीक्षण करते रहे। सकरा के 319 और 320 नंबर बूथ पर जलजमाव के बीच मतदाता मतदान करते नजर आए, जबकि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी आदेश में जलजमाव वाले क्षेत्रों में मतदान केंद्र नहीं बनाने की आदेश दिया गया था। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ दिखी। बुजुर्गों और युवाओं ने बेहद उत्साहित होकर मतदान किया। परेशानी न है अभी, लेकिन हुआ परेशानी है। हुआ कितना दिक्कत हुआ? पानी हेल के जाना पड़ा वोट डालने। खाना अंदर लगली रहा सीढ़ी पहले तब पानी पूरा हाचा है। कितना साल उम्र हो गया वो आपका? 100 से ऊपर टप गया। वोट गिरा दिए? वोट गिरा दिए। कोई दिक्कत नहीं ना हो? कुछ तो ना। कैसा लग रहा है वोट गिराया है? ठीक है, ठीक है। कितना बरस से गिरा रहे हैं वोट? वोट तो गिरा रहे हैं बहुत दिन से, ऐसे गिरा रहे। लंबा समय से गिरा रहे हैं। क्या नाम हो गया आपका? भुट्टा पासवान। पहले अब में कितना अंतर लग रहा है आपको? आए पहले अब में कितना अंतर लग रहा है? बहुत। क्या क्या अंतर दिखा आपको? हमारा था चलते थे, अब मशीन में डाले हैं। 100 से ऊपर हो गया सरकार। पहली बार वोट डाल रही? हाँ, पहली बार डाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत अच्छा सजावट भी है और फर्स्ट टाइम दिए हैं तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोले, बाकी लोगों से क्या आग्रह करेंगे? बाकी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपना वोट दीजिए, कीमती वोट है और अपने कीमती वोट को ऐसे जाया मत कीजिए और आके दीजिए। और अभी तो सारे लोग दे रहे हैं, जो लोग घर पे हैं आके जल्द से दे। ये तो बहुत हो रहा है सर, लेकिन इसमें जो है जो पहले जो कैंडिडेट थे मुखिया, उनको ये सोचना चाहिए था, करना चाहिए था ये सब, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। और हम लोग जो है सब वोटा मिल के कल के डेट में जो है पानी निकाले हैं पूरा, लेकिन उसके बावजूद भी पानी जो है हत्ता से फिर आके बढ़ गया है। ताइयो वोट गिरावे गए? पानी में हेल के वोट गिरावे गए? नहीं, पानी में भेंट नहीं किना, हेल करके गिराना चाहिए। बाकी जो पहले का मुखिया था कुछ नहीं किया,
जो वो करता तो ऐसा नसीहत नहीं होता। मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। हर एक बूथ पे अब तक जितने भी बूथ है जो समाचार मिल रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान, स्वच्छ मतदान और निष्पक्ष मतदान हो रहा है। प्रशासन पुलिस अपनी तरफ से पूरी एक्टिव है। बूथ टू बूथ हम लोगों ने होमवर्क किया है, उसी को हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कोई वल्नरेबल बूथ कौन से? जो संवेदनशील बूथ हैं उनमें सुरक्षा की विशेष व्यवस्था उनमें की गई है और हर बूथ पर हम लोग की नज़र है। कई जगह पर सर देखी जा रही है कि लोगों की भीड़ उमड़ रही है, कहीं कहीं पर सड़क पर जो है बड़ी संख्या में ये वायलेशन है, इसको भी नहीं जी, मतदाताओं में खासा उत्साह है पंचायत निर्वाचन को लेकर के। ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है और हम लोग बिल्कुल हर बूथ को लेकर के हम लोग एक्टिव हैं और हर बूथ पे सुरक्षा के बिल्कुल खास इंतजाम किए गए हैं। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन को श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने उपवास रख सुख समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप की भक्ति पूर्वक आराधना की। शहर के देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया था। देवी मंदिर के पुजारी अमित तिवारी ने बताया कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली बताया गया है। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। नारद जी के आदेशानुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने वर्षों तक कठिन तपस्या की। अंत में उनकी तपस्या सफल हुई। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है विशेष रूप से। तो जैसे प्रतिदिन का जो क्रम है उसके हिसाब से कहा भी गया कि प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज माँ ब्रह्मचारिणी जी का दिन है और ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म का मतलब होता है त्याग, चारिणी मतलब उसका आचरण करने से तात्पर्य है, अर्थात त्याग पूर्वक आचरण किया जाए, उसी को ब्रह्मचारिणी बोलते हैं। ये पर्वतराज हिमालय की द्वितीय पुत्री के रूप में माँ ब्रह्मचारिणी उत्पन्न हुई हैं और समस्त भक्तों से हम यही अनुरोध करते हैं, जो भी भक्त हैं आस्था श्रद्धा विश्वास के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, अर्चना करें, वंदना करें। और माँ चारिणी निश्चित तौर में दावे के साथ कह सकता हूँ, माँ ब्रह्मचारिणी हमारी माँ राजराजेश्वरी उन समस्त भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगी, धन धान से संपन्न रखेंगी। और हम समस्त भक्तों से यही एक आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि कहा भी गया नित्य प्रतिदिन ब्राह्मणों का सम्मान घटता जा रहा है। तो फिर मैं एक पंक्ति बोलना चाहता हूँ, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद ब्राह्मण देवता। अर्थात कहने का अर्थ है देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा दुनिया संसार देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनश्च देवता, और ये देवता मंत्रों के अधीन है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई है। और समस्त भक्तों से यही आग्रह करते हैं, जो भी भक्त हैं, कोई भी ब्राह्मण छोटा हो या बड़ा हो, उसका हम आप सम्मान करें। और भक्तों से विशेष रूप से हम आग्रह करते हैं, जो भी भक्त मंदिर में प्रवेश करें कतारबद्ध तरीके से दर्शन करें, किसी को जरा सा भी कोई असुविधा ना होने पाए। और शुक्रवार की दोपहर आमगोला रेलवे ट्रैक पर एक युवक को ट्रेन की चपेट में आने से अपनी दोनों पैर गंवानी पड़ी। घायल युवक को रेलवे ट्रैक पर तड़पता देख स्थानीय लोगों ने सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घायल युवक की पहचान वैशाली गरौल के आकाश कुमार के रूप में हुई है। आकाश शरियागंज स्थित समोसा का दुकान चलाता है। घटना के बाद आकाश के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बताओ, घर पे क्या बोल के गया था? बाजार में रह रहा है, घर पर है ही नहीं है तो क्या बताएगा। अच्छा, बाजार में रह रहा है, कोई होटल में ही काम करता है। अच्छा। अब कौन होटल में से अभी हम लोग नहीं जानते हैं। 300 रुपया रोज ही कमाता है, वही पीता होता है। घर में तो मायू के देता नहीं है पैसा, बेचारी अपने खुद विधवा है, जो होता है से अपना करती है, दुखड़ा धनिया करके अपन पेट पोसती है। घर वही गोढ़िया खुद बखरा पड़ता है, गोढ़िया चौक से अंदर थाना वैशाली होगा, होगा वैशाली। हमको जानकारी मिली है कि ये मेरे भाई का मतलब पैर कट गया, कहीं से गिर मतलब ट्रेन के पास कहीं गिर गया, पैर कट गया, तब हम आए हैं उसको देखने। स्थिति बहुत गंभीर है। इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। क्या नाम है भाई का? आकाश कुमार। क्या करता है? हलवाई है, कहाँ? समोसा वोसा बनाता है।
इसको कंपनी बाग से टावर पे। शहर की गायिका सोनू मुस्कान के घर में गुरुवार की शाम सरेआम चोरों ने भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना अखाड़ा घाट रोड स्थित साईं मंदिर के समीप की है। चोरों ने सोनू मुस्कान की मां शशिबाला चौधरी की गोदरेज का ताला काटकर उसमें रखे 5 लाख के आभूषण और 30,000 नकदी की चोरी कर ली। घटना के समय सोनू मुस्कान का पूरा परिवार ग्राउंड फ्लोर स्थित साईं मंदिर में आरती में शामिल होने गया था। घटना की सूचना मिलने पर नगर थाना और सिकंदरपुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। गृहस्वामी व नौकर का बयान दर्ज किया गया है। घटना के संबंध में सोनू मुस्कान ने बताया कि आज शाम करीब 7 बजे पूरे परिवार के साथ साईं भगवान की आरती में शामिल होने के लिए मंदिर में गई थी। नौकर जोखन कुमार को दरवाजा बंद करने को बोला था। जब 7:15 बजे उनका नौकर बेटे के लिए दूध गर्म करने के लिए ऊपर आया तो देखा दरवाजा खुला हुआ है। अंदर जाकर देखा तो उनकी मां का गोदरेज खुला हुआ है। उसने नीचे आकर सूचना दी तो वे लोग भागे भागे पहुंचे। देखा तो मां की गोदरेज से सारा आभूषण व नकदी गायब था, जिसके बाद उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। क्या लगता है कौन लिया होगा ऐसा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो दाई भी है, नौकर भी है और स्टाफ भी काम कर रहा है। घर में बिना ताला टूटे हुए चोरी हुआ है, कुछ ना कुछ तो कह नहीं सकते। कोई ऐसा सुराग मिला कि किसी आ गया तो? हम नहीं देखे हैं, लेकिन हमारा नौकर बताया है कि 3-4 लोग था और हमारी रेंटर भी बता रही थी कि सीढ़ी के ऊपर जाते हुए 2 लोग को देखी है। वहीं चोरी की दूसरी घटना पंकज मार्केट की है, जहां गुरुवार की रात बेखौफ चोरों ने पंकज मार्केट रोड नगर विधायक के आवास स्थित एक किराना दुकान का शटर उखाड़कर कैश समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। मौके पर पहुंची नगर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं दुकानदार संतोष कुमार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। रात में चोर सब आया और शटर ओना करके सारा सामान सब दुकान में का कुछ ले गया चुरा करके, और चांदी का सिक्का था 8-10 वो सब ले गया। फिर बैटरी था दुकान का वो ले गया। यही सब सामान ले गया चुरा करके। कितने का नुकसान? मोटा मोटी 20 से 25 हज़ार रुपये तक का है नुकसान। चांदी का सिक्का उखाड़ लिया? हाँ, चांदी का सिक्का था। यही सब नुकसान हुआ। प्रशासन का गाड़ी कभी यहाँ मतलब गश्ती नहीं करता है, कभी भी इस रोड में आता नहीं है रात में। चोरों का हौसला बुलंद? हाँ, चोरों का हौसला एकदम बुलंद है। प्रशासनिक कोई पता? हाँ, प्रशासनिक कोई अथी नहीं है। वर्ष 1999 में 1 नंबर से मैट्रिक फेल करने के बाद भी कटरा के धनौर गांव के रहने वाले राजीव कुमार सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और दूसरी बार में मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास किया। 2002 में इंटर पास करते ही CISF में क्लर्क की नौकरी हो गई। भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी की। फिर 2009 में सेंट्रल एक्साइज में टैक्स असिस्टेंट में ज्वाइन किया। कस्टम में इंस्पेक्टर की नौकरी हो गई और वर्तमान में वहीं पर कस्टम सुपरिटेंडेंट पद पर प्रतिनियुक्त हैं। अब 65वीं BPSC में 45वीं रैंक लाकर DSP बन गए हैं। राजीव के DSP के रिजल्ट आते ही गांव और घर में खुशी का माहौल हो गया है। राजीव कुमार सिंह के पिता राम लक्ष्मण सिंह किसान हैं, गांव में ही रहकर खेती करते हैं। राजीव की मैट्रिक तक की पढ़ाई गांव के ही धनौर हाई स्कूल में हुई है। राजीव के पिता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बेटे की सफलता के पीछे कठिन संघर्ष है। परिवार काफी आर्थिक तंगी में रहते हुए भी बच्चों की पढ़ाई में कभी किसी तरह की कमी नहीं होने दी। हालांकि राजीव बचपन से मेधावी रहे हैं, लेकिन 1 नंबर से मैट्रिक फेल करने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और पुनः फर्स्ट डिवीजन से पास किया। इंटर पास करते ही नौकरी लग गई। फिर परिवार को आर्थिक मदद मिलने लगी, लेकिन राजीव ने पढ़ाई नहीं छोड़ी और लगातार उन्हें सफलता मिलती गई। आज काफी खुशी हो रही है। खुशी महसूस हो रही है, जो होना चाहिए सो जो लड़का का नियम है उस हिसाब से गार्जियन को जो खुशी होना चाहिए वो पूरा खुशी। क्या क्या आदत थी बचपन में? बचपन में तो बहुत ठीक आदत था, पढ़ने लिखने में कोई ज़्यादा खूब बढ़िया नहीं था। पहला बार गांव से ही मैट्रिक पास किए, जिसमें पहला बार केमिस्ट्री में 1 नंबर से फेल कर गए, मार्क्स अच्छा था। दोबारा बार फिर मैट्रिक पास किए फर्स्ट डिवीजन से। इसके बाद ISC किए जैसे RDS कॉलेज से। इसके बाद एक पार्ट निकाले, दोबारा पार्ट निकाल के इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स का क्लर्क में उनका नौकरी हो गया। वो चले गए यहाँ से हैदराबाद।
हैदराबाद ट्रेनिंग 100 दिन का था। ट्रेनिंग करके भिलाई आए। भिलाई आके पहला बार ग्रेजुएशन का परीक्षा नहीं दिए। दोबारा टर्म में फिर आया तो दोबारा टर्म में ग्रेजुएशन का परीक्षा दिए, जिसमें फिर फर्स्ट डिवीज़न से पास किए। इसके बाद एक्साइज विभाग में क्लर्क निकाले तो इस पद से रिज़ाइन करके पार्टी उटी करके चले आए। तो चंडीगढ़ चले, वहाँ भिलाई से चले आए तो फिर चले गए चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है से वहाँ यहाँ क्लर्क में थे, तभी आपसे पीटी या मेंस जो है से इंस्पेक्टर का पास किए हुए थे, कस्टम इंस्पेक्टर का। वहाँ जब 14 महीना गए तो वहाँ 14 महीना चंडीगढ़ रहे। उसमें इनको इंटरव्यू का कॉल आया तो दिल्ली में इंटरव्यू दिए, उसमें भी पास किए। तो 14 महीना के बाद उससे भी रिज़ाइन करके 2010 को 31 दिसंबर को वो बम्बे कस्टम इंस्पेक्टर में ज्वाइन किए। उसके बाद उस दिन से वहाँ यह प्रयास उनका जारी था। इस बार वो परीक्षा दिए थे, जैसे आगे बार अथी में आगे बार दिए थे बीपीएससी का परीक्षा, उसमें वो उत्तीर्ण हुए। इस साल इंस्पेक्टर रैंक पास किए, इसलिए परिवार का पूरा खुशी महसूस हो रहा है। पूरा गांव का, समाज का, हर चीज़ का पूरा खुशी। कितना गौरव महसूस कर रहे हैं? पूरा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, जैसे बहुत अच्छा पूरा। दूसरे के परिजनों को क्या सबक देंगे आप? दूसरे को परिजन भी अब बहुत खुशी में है, यहाँ कोई दुखी में नहीं है, एकदम अच्छे में है। बहुत अच्छा होगा सब। क्या इस जो रैंक मिला है इससे सभी बच्चों को भी सबक लेना चाहिए? एकदम सभी बच्चों को इससे सबक लेने की ज़रूरत है। बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गांव में प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने लाइफ में 4 नौकरी पद रहते होते भी ये डीएसपी, जो अभी मेरे ग्रामीण में सबसे पहले ये डीएसपी पद ग्रहण किए हैं। इससे बच्चे को यह सीख मिलना चाहते हैं कि पहली बार यदि मैट्रिक इंटर में फेल भी कर जाते हैं तो इनसे यह शिक्षा मिलती है कि फेल करने के बाद भी अपने लगन परिश्रम से, मतलब पीछे की बात को भुला के आगे परिश्रम करके इसी तरह नए पद ग्रहण करते रहें। और सबसे बड़ी खुशी बात यह है कि हमारे ग्रामीण में सबसे पहले एक डीएसपी रैंक लाके हमारे गाँव को खुशी किए हैं। क्या सबक मिल लेना चाहिए और बच्चे को भी? सबक देना चाहिए कि वही मतलब कड़ी से कड़ी मेहनत करके, जिस तरह से ये नौकरी रहते हुए भी कड़ी मेहनत करके डीएसपी पद ग्रहण किए हैं, उसी तरह सभी बच्चे मतलब अपना इससे भी आगे बढ़े और डीएसपी ग्रहण करें। गांव का लाल जो है इस तरह का पद हासिल किया है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छे महसूस कर रहे हैं हम लोगों को। बहुत खुशी की बात है कि हमारे ग्रामीण में सबसे प्रथम डीएसपी पद ग्रहण करके नाम रोशन किया है। इससे गांव की भी नाम रोशन होगा। लड़का जाता है अपनी मेहनत से, तो यह एक बहुत गौरव का विषय है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे गांव में बीपीएस करके भी एक लड़का मेहनत करके गया है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। दूसरे बच्चों को क्या सबक लेनी चाहिए? बच्चे को इससे सबक लेना चाहिए। बच्चे को नहीं, बुजुर्ग को भी सबक लेना चाहिए कि इतना उम्र बीतने के बाद भी वह बीपीएस कंप्लीट किया है। इसलिए दोनों को इस विषय पर सोचना पड़ेगा कि आगे के भविष्य उसका कैसा हो। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड के दहिला पटशर्मा पंचायत के वार्ड 7 के मतदान केंद्र दूसरे गांव में स्थानांतरित किए जाने को लेकर ग्रामीणों में बेहद आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि एक व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मतदान केंद्र संख्या 19 को दूसरे गांव में 3 किलोमीटर दूर कर दिया है। गांव के प्रवेश द्वार सहित कई जगहों पर ग्रामीणों ने बैनर लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। ग्रामीणों का कहना है कि जानबूझकर मतदान केंद्र संख्या 19 की जगह को 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में कर दिया गया है। इससे हम लोगों को मतदान में बेहद परेशानी उठानी पड़ेगी। दूर है 3 मीटर, वहाँ हम सब नहीं जाने, ये ही गिरावेगा। यहाँ तो मतदान केंद्र संख्या ही नहीं है तो हाँ ये ठीक है। हम लोगों को यहाँ से दहिला पटशर्मा जाने में थोड़ा दूरी पड़ता है, 3 किलोमीटर का दूरी है, इसलिए हम लोगों को जाने में दिक्कत होता है वहाँ जाने में। इसलिए हम लोग वोट हमको यहीं चाहिए, जब पंचायत समिति पंचायत भवन में। यहाँ मतदान केंद्र नहीं आता है तो वोट नहीं जाएंगे गिराने। 3-4 इलेक्शन से हमारा बूथ पंचायत भवन पर था और इसको जो है सो जाति पात का नारा दे करके यह प्रखंड विकास पदाधिकारी गायघाट उठा करके 3 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग का बूथ को रख दिया है। जब यह बूथ का समय ऑब्जेक्शन का समाप्त हो गया तब ये वीडियो ने प्रकाशित किया, हम लोग को जानकारी नहीं होने दिया। जबकि हम लोग फरवरी में
21 के फरवरी में हम लोगों ने इसका आपत्ति प्रमाण दे दिया था लिख करके कि हमारे बूथ को नहीं छेड़छाड़ किया जाए, लेकिन यह प्रखंड विकास पदाधिकारी गायघाट द्वारा सुनियोजित ढंग से निजी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इस बूथ को उठा करके यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर डाल दिया। हम मतदाता इसका विरोध करेंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। धर्मशाला चौक पर बन रहे पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के सामने झरने का दृश्य दिखेगा। झरने का स्वरूप इस तरह बनाया जा रहा है कि यह देखने में असली लगे। इसके निर्माण में पंडाल निर्माता राकेश कुमार जुटे हैं। यहाँ मां की भव्य प्रतिमा भी स्थापित की जा रही है। इसका निर्माण पुरानी बाजार के मंटुक पंडित कर रहे हैं। पूजा समिति के पूर्व सचिव सूरज प्रसाद ने बताया कि हम लोग पूरे उत्साह से पूजा की तैयारी में जुटे हुए हैं। पंडाल में आने वाले भक्तों को मास्क वितरण किया जाएगा। पंडाल में भक्तों की भीड़ नहीं लगे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। साथ ही समिति के सदस्य पूजा स्थल के चारों तरफ मौजूद रहेंगे और यहाँ भीड़ नहीं लगने देंगे। ये हमारा पूजा समिति इस शहर की सबसे पुरानी पूजा समिति है, जो सन 51 से हमारा धर्मशाला चौक दुर्गा पूजा समिति ये चल रहा है। श्री दुर्गा पूजा समिति बड़ी तन मन धन से और हम लोग भक्तों का पूरी इस कोरोना काल में सारी व्यवस्था को बना के रखे हुए हैं। मास्क का वितरण भी करवाना है और सैनिटाइजर की सारी व्यवस्था किए हुए हैं। और ये महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर शहर की गरिमामयी मंदिर है। यहाँ पर पूजा हमारा पूर्वज लोग करते आ रहे हैं, फिर उसके बाद वंश दर वंश बढ़ता गया। अब हम लोग पूजा का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। समाज की बहुत कोऑपरेशन मिलती है, हम लोग प्रशासन से भी कोऑपरेशन मिलता है। और जो हम लोग हर साल कुछ नया देते हैं अपने धर्मशाला चौक पे पूजा समिति की तरफ से, इस बार भी मैया का पूजा बड़ी धूमधाम से हम लोग सभी भक्त मिल के मना रहे हैं। और कोशिश है कि समाज को मिला के चलते हुए महारानी का पूजा हम लोग करें और एक नया रूप दे रहे हैं। इस बार हमारा जल मतलब कि समुद्र तल को हम लोग दिखाएंगे, जिसमें महारानी विराजमान रहेगी और जल प्रपात ऊपर से मतलब कि जल प्रपात जैसे गिरता है उस तरीका से जल गिरेगा और एक दिव्य रूप माता रानी का यहाँ हम लोग देने जा रहे हैं। सजावट किस तरह का रहेगा? सजावट में वो लाइट LED लाइट से भी डेकोरेशन होगी और पंडाल बन रहा है। चूँकि प्रशासन का भी आदेश है कि छोटा सा ही पंडाल बनाना है, लेकिन उसी प्रशासन के आदेश के अनुसार हम लोग अपनी पूजा समिति को ले चल रहे हैं। प्रशासन का सहयोग है और हमारा मूर्ति श्री मटुक कला निकेतन मुन्ना जी के द्वारा बनाया जाता है यहाँ। और जो इवेंट बनाया जा रहा है वो राकेश टेंट हाउस के द्वारा इसका दिन रात मेहनत किया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चंदन कुमार प्रखंड मुशहरी के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान, जो 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2021 तक युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत शुक्रवार को जिला स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ 140 किलोग्राम एकत्रित करके इसका डिस्पोज किया गया। इसमें युवा मंडल के सदस्य ने भागीदारी की, जिसमें कृष्ण कुमार, कुंदन कुमार सहित कई स्वयंसेवक मौजूद थे। नेहरू युवा केंद्र के तत्वावधान में 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान जो मिनिस्ट्री की तरफ से मिला गया है, उसके तहत हम लोग हर गांव में स्वच्छता का काम कर रहे हैं। जो प्लास्टिक यूज है, जो यूज नहीं दोबारा होता है, वो सिर्फ प्लास्टिक कलेक्शन हम लोग करते हैं और उसको एक जगह कलेक्ट करने के बाद हम लोग डंपिंग करते हैं। पन्नी कलेक्ट करने से कि ये दोबारा यूज नहीं होता, इससे और ज़्यादा कचरा होता है, इसका हम निष्पादन नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक को अगर ज़मीन के अंदर रखते तो वर्षों रह जाता है, वो नष्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए पन्नी को एक जगह कलेक्ट करके हम मशीन के पास देंगे तो उसका अनुसंधान करके वो इसलिए यूज करेंगे। जुड़न छपरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में शुक्रवार को जिला लोक जनशक्ति पार्टी चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष कौशल किशोर ठाकुर की अध्यक्षता में लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान के प्रथम पुण्यतिथि पर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं महानगर अध्यक्ष ने कहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के आदर्श और उनके सपने को साकार करने के लिए लोजपा के कार्यकर्ता ईमानदारी और निष्ठा से चिराग पासवान को मजबूत करने का काम करेगा। आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का प्रथम पुण्यतिथि है। उसमें मुजफ्फरपुर नगर और
मुजफ्फरपुर जिला के समस्त कार्यकर्तागण मिल करके पुण्यतिथि को हम लोग भव्य रूप से मना रहे हैं। और कुछ लोग हमारे साथ हैं, अभी पार्टी में ज्वाइन भी करने वाले लोग हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। सब लोग यही आज का फंक्शन हमारा था। सन 1974 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 42वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा, श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और अखिल भारतीय आदिवासी परिषद के संयुक्त तत्वाधान में छाता चौक स्थित उनके स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, उषा किरण श्रीवास्तव, रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। देश के लोकनायक जयप्रकाश जी का आज पुण्यतिथि और जयप्रकाश जी इस भारतवर्ष के लिए एक ऐसे मिसाल पेश किए कि एक नई सरकार को उन्होंने जीवन दान दिया और उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए एक सरकार को उन्होंने हटाया और दूसरी सरकार का निर्माण करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो एकमात्र जयप्रकाश जी को जाता है। जयप्रकाश जी खुद कुछ नहीं बने, लेकिन उनके आदेश और उनके मार्गदर्शन से पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित है। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम लोग उनके जो यहाँ पर मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करने मुजफ्फरपुर के सभी लोग आए हैं। वर्षों से देश में जमी शासन को उखाड़ फेंकने वाले भ्रष्टाचार, जातिवाद, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में परिवर्तन जैसे अनेकों मांग के समर्थन में सन 74 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आज 42वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 8 अक्टूबर 1989 को महान देशभक्त का जन्म हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी, गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक राष्ट्र और समाज की सेवा में अपना तन मन धन समर्पित करने वाले महामानव को आज नागरिक मोर्चा, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद और श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में महान कर्मयोगी को हम मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से सत नमन कर रहे हैं। मरवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर सांस्कृतिक शाखा द्वारा शुक्रवार को स्वच्छता अभियान के अंतर्गत लोगों के बीच कूड़ा इधर उधर न फेंकने की जागरूकता पैदा करने हेतु मां राजराजेश्वरी देवी मंदिर के आसपास समोसा, गुपचुप, चाट आदि विक्रेताओं के बीच कूड़ादान के रूप में बाल्टी का वितरण किया गया। कार्यक्रम में IPP प्रीति पोदार अध्यक्ष प्रीति तुलसियान आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम कर रहे हैं लोगों में स्वच्छता का तरफ जागरूक करने के लिए। ये स्वच्छ अभियान का ये कार्य हम लोग हर साल करते आ रहे हैं। हमारी शाखा जैसे मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा से हमें तो हम लोग ये कार्य डस्टबिन वितरण का हर साल करते आ रहे हैं। हमारी इसके क्या है कि लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि स्वच्छता बनाए रखें, कूड़े को इधर उधर जो फेंकते हैं जो डस्टबिन में गिराए, पूरे दिन में गिराने से क्या है कि हमारे चारों ओर स्वच्छता बनी रहेगी और रोग और बीमारी को हमसे दूर भागेगी। और जो जल जमा हो जाता है कचरे के कारण, वो जल जमा ना हो और सड़कों से द्वारा जल निकल जाए और जिससे लोगों में कोई बीमारी का डर न रहे और स्वच्छता फैली रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।